Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will read Class 7th SST Social Studies from the book Footprints. Dear students, today we will read chapter number 10 Surface of the Earth and its Interior. क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, उसकी जो धरातल है, जो सतह है वो कैसी है, एंड इट्स इंटीरियर, और उस धरती के जो अंदर है वो क्या है. हम देखते हैं ना पृथ्वी के ऊपर पानी है, हवा है, एटमॉस्फेयर है, बट हमारे उस पृथ्वी के अंदर क्या है, इंटीरियर्स में क्या है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट. अर्थ जो है हमारा घर है ना, ये जो ग्रह है वो हमारा घर है. इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट. एक यूनिक प्लैनेट है, अद्भुत है. क्यों अद्भुत है? क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर लिविंग बीइंग्स हैं, जहाँ पर एयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है. तो ये सभी चीज़ें सिर्फ अर्थ पर पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन है. The earth is around 460 करोड़ years old. लगभग 460 करोड़ साल जो है, क्या है ये? इसकी उम्र है, इसकी आयु है. Since then, तब से अब तक, its surface has been undergoing constant changes. इसके सरफेस पे, इसके धरातल पे लगातार बदलाव आते रहे हैं, उसमें चेंजेस आते रहे हैं. आप देखो ये पिक्चर बनी हुई है, इनर कोर. हम बात करेंगे फिर आगे इसकी. An elementary knowledge about the structure of the earth is necessary to understand the surface of the changes that take place on the surface of the earth. An elementary knowledge, elementary means primary. तो इसकी शुरुआती जो नॉलेज है, जो जानकारी है, किसके बारे में? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो शुरुआती जानकारी है वो किस लिए ज़रूरी है? इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ द चेंजेस. कि धरती के सरफेस पर जो बदलाव हो रहे हैं उन सबको समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बनावट और इसके संरचना के बारे में जानकारी होना आवश्यक है. द जियोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. जियोलॉजिस्ट जो ज्योग्राफी का क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, अर्थ के बारे में बताते हैं. जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंस के बारे में बताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. इसी प्रकार से जियोलॉजिस्ट हैं, वो ज्योग्राफी या हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ, इसके बारे में क्या करते हैं? वो दिन प्रतिदिन खोजें करते हैं, क्या करते हैं? डिस्कवरीज करते हैं, वो रिसर्च करते हैं. कितना क्रस्ट है, कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर है, कैसा है, तो हर चीज़ के बारे में वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं. तो इसके साथ साथ वो स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, एंड हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं. इट इज़ अर्थ गेट्स हॉटर एज वी गो डाउन. ये धरती जो है ना, जैसे हम इसमें नीचे उतर जाते हैं तो ये अंदर से बहुत गर्म है, गर्म होती जाती है ये. द टेम्परेचर एट द अर्थ सेंटर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर है इसका वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक इतना गर्म होता है. देखो आपको टेम्परेचर होता है ना, तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 101, तो हमारा शरीर कैसे तप जाता है. इसी प्रकार से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है. इट मीन्स कितनी ज़्यादा वहाँ गर्मी है. thus making it impossible to undertake direct studies about the interior of the earth. तो इसलिए क्या है, उसकी डायरेक्ट स्टडी करना या सीधे वहाँ पर जाकर उसकी स्टडी करना, उसे देखना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है. कहाँ पर? अर्थ के इंटीरियर में जाना, अर्थ के अंदर जाना. नाउ लुक एट द पिक्चर. दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वी आर शोइंग. दिस इज कॉल्ड इनर कोर. इनर कोर जो है आपकी, ये देखो, ये सबसे अंदर वाला.
उसके बाद आउटर कोर, फिर जो लेयर ये आ रही है रेड वाली, ये है मेंटल। सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर बाहरी स्ट्रक्चर जो है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। हम क्या देखते हैं, हम ये वाला पार्ट देखते हैं ना, ऐसे वाला ये वाला पार्ट देखते हैं, लेकिन क्या है ये ऊपर का हिस्सा है, अपर पार्ट है। जो इनर पार्ट है वो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है सारा। इनर कोर है, आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल है, और सबसे अपर क्या है, क्रस्ट है। नाउ लुक एट दिस, कैसे दिखाया जा रहा है ये। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो डेंसिटी है अर्थ की, जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम्स है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल। एक ही मटेरियल से नहीं बनी हुई है। द मटेरियल्स ऑफ द इनर लेयर्स आर हैवियर दैन दैट ऑफ द आउटर लेयर। जो इनर लेयर में जितने मटेरियल्स हैं, चीज़ें हैं, वो भारी हैं बजाय कि आउटर लेयर के। सबसे ऊपर आउटर लेयर में हमारे पास क्या है, एयर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो जो धरती के अंदर चट्टाने हैं उसकी डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है। नाउ स्ट्रक्चर द अर्थ। द अर्थ इज लाइक एन ऑनियन। अर्थ एक प्याज की तरह है, मेड अप टू सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड द अदर। इस प्रकार ऑनियन में क्या होता है, एक के ऊपर लेयर होती है, छिलका उतारते जाते हैं हम, परत उतर निकलती आती है, लेयर्स निकलती हैं। इसी प्रकार से अर्थ में भी, अर्थ के अंदर जो इंटीरियर में लेयर्स हैं। देयर आर 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ। 3 मेन लेयर्स हैं इसकी। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। उसके बाद हमने बात की थी द मेंटल इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, बिल्कुल क्रस्ट के नीचे। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर। ये देखो हमने बात की थी ना अभी ऊपर, अपर मोस्ट क्रस्ट, उसके बाद नंबर 1 पे ये देखो, नंबर 2 पे अंदर ये, और नंबर 3 पे क्या है, ये कोर। ये दोनों नंबर 3 पे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, दैट इट हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं बेटा वो, फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल, एंड थर्ड इज कॉल्ड कोर। अब हम 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी हैव क्रस्ट। द क्रस्ट इज द सॉलिड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉलिड कठोर सतह जो है, अपर मोस्ट सबसे ऊपर जो लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फीयर। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना लिथोस्फीयर के बारे में। इट इज अ रिलेटिवली थिन लेयर, बहुत पतली लेयर होती है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जिसकी थिकनेस कितनी है, अबाउट 35 किलोमीटर्स। और जिसका लोअर पार्ट है विच इज अबाउट ओनली 5 किलोमीटर्स, राइट। ये इसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर्स की है, और इसे क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। अपर पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिका। अब इसमें कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इन दोनों को मिलाकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है, और इसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इकट्ठे क्या बोलते हैं इसे, इट इज कॉल्ड सियाल। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे सियाल भी कहा जाता है। द सेकेंड जो लोअर क्रस्ट है, लोअर पार्ट है, द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब इसमें कौन से मेटल्स हैं, इसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसे क्या बोलते हैं, दोनों का मिक्स करके इसका एसआई, देखो सिलिका का एसआई लिया और मैग्नीशियम का एमए। जैसे ऊपर लिया था सिलिका का एसआई, इसके साथ क्या था, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के साथ यहाँ क्या, लोअर में क्या है, मैग्नीशियम। यहाँ बना था सियाल, इसे क्या बना, यहाँ पर बना सीमा, SiMa। ये Ma और ये Si, दोनों का मिला के। तो दोनों की जो एवरेज डेंसिटी है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। द सॉइल एज वेल एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इज फाउंड ऑन द आउटर क्रस्ट। अब इसमें मिट्टी और जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं धरती पे
वो इसी क्रस्ट एरिया में, वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। अब सेकंड इसका पार्ट जो है, जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, वो है मैंटल। द लेयर जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, मतलब इसके नीचे, बिलो, इज कॉल्ड द मैंटल। अब इसकी थिकनेस कितनी है? 2950 किलोमीटर्स। अब इसकी थिकनेस कितनी है देखो जरा, देखो 35 और 5, यहाँ कितनी है इसकी थिकनेस है? 2950 किलोमीटर्स। और ये कहाँ लाई करती है? क्रस्ट और कोर के बीच में। द मैंटल इज मेड अप ऑफ हैवी एंड डेंस मटेरियल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम। अब उसमें क्या था? ऊपर क्रस्ट में क्या था? सिलिका। इसमें क्या है? आयरन, आयरन एंड मैग्नीशियम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ मेटल मैंटल इज between 3.5 grams per centimeter cube to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, और इसमें इस लेयर में क्या है? इस लेयर में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्मी है वहाँ पर। द मैग्मा इरप्टेड ड्यूरिंग अ वोल्केनिक eruption इज फॉर्म्ड हियर। जो मैग्मा आता है, जब वोल्केनो फूटता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो जो मैग्मा उसमें निकलता है, जो लिक्विड पार्ट उसमें निकलते हैं, हम लावा भी कहते हैं, कितना गर्म होता है, तो वो यहीं से निकलता है, वो यहीं बनता है, इस लेयर में बनता है। कौन सी लेयर बनता है? मेंटल लेयर में। नाउ द थर्ड इज कोर। द कोर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लोअर मोस्ट मतलब सबसे नीचे की लेयर, सबसे अंदर की लेयर जो है। It lies below the mantle and around the center of the earth. It lies below the mantle। देखो अब इसके ऊपर below, यहाँ पे 3 लेयर्स दिखाई गई हैं, ये वाले below the mantle। mantle कहाँ पर है? ये वाला एरिया, कोर। देखो इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, ये देखो, और इसकी थिकनेस देखो। So the core is the lowermost layer of the earth. It is also called बैरिस्फीयर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था हमारे पास? क्रस्ट का लिथोस्फीयर। कोर का नाम क्या है? बैरिस्फीयर। दिस कोर इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक निकल एंड आयरन। अब Ni, निकल, और आयरन क्या है? आयरन को जिसका सिंबल है वो Fe होता है, निकल का Ni। दोनों को मिला दिया आपस में, क्या बन गया? निफे। ठीक है, तो इसे इकट्ठे रूप में क्या बोलते हैं? निफे। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर्स। रेडियस, इसकी गोलाई। और रेडियस में क्या होता है? आप लोग सर्कल बनाते हो ना, ये देखो, ये सर्कल होता है, इसमें सेंटर, ये क्या है? रेडियस, इसे बोलते हैं रेडियस। अभी जो रेडियस है वो कितना है? दैट इज अबाउट 3500 किलोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द कोर वेरीज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। वेरीज करता है, डिफरेंट है, क्योंकि कोर आपने देखा इसमें डायग्राम में कि इनर कोर अलग है। ये देखो, लुक एट दिस, ये कोर अलग है, ये वाली, और ये इनर कोर है। जितना इनर होगा उतना टेम्परेचर वेरी ज़्यादा हाई होगा इसका। बाहर ज़्यादा इसका टेम्परेचर इतना नहीं है, वेरीज करता है, अलग डिफरेंट है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ कहता है द टेम्परेचर is between 2200 degree Celsius to 5000 degree Celsius and the average density is between 5 gram per centimeter cube to 13 gram per centimeter cube। तो देखो तीनों लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स में कितना कुछ है। अब क्या क्या इन्हें बोलते हैं? निफे बोलते हैं, राइट। और जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल। और ओशियनिक क्रस्ट को क्या बोलते हैं? जो इनर है उसे बोलते हैं सीमा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 3 लेयर्स अर्थ की।
तो आई होप आपको तीनों लेयर्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल. So dear students, do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.